Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic of chapter number 22, that is multiple alleles. Dear students, ये जो multiple allele की term है इसको सबसे पहले हमने डिफाइन करना है। हम कहते हैं कि a gene having more than 2 different allele, एक जीन के 2 से ज़्यादा जितने भी अलील्स होंगे डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाते हैं? मल्टीपल अलील्स। कम से कम 3 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो काउंट किए गए हैं, जो हमारी बुक के अंदर मेंशन है, वो कहते हैं कि 300 जो हैं वो आपके पास एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म जो है वो देखी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें ब्लड ग्रुप के लिए जीन है आपके पास बेसिकली जीन आई है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म हैं। डिफरेंट फॉर्म क्या है? आई ए है, आई बी है एंड डियर स्टूडेंट्स स्मॉल आई है। अब ये जो तीनों फॉर्म हैं ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये बेसिकली आपके पास क्या है? तीनों के तीनों अलील्स हैं। अब अलील डिफ़र कैसे करते हैं एक दूसरे से? बेसिकली डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो डीएनए का सीक्वेंस है उससे ये क्या करते हैं? डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। अब क्वेश्चन ये है ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये डिफ़र कैसे हुआ है, या आप कह सकते हैं कि मल्टीपल अलील्स कैसे बने हैं, एक जीन की बहुत सारी अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो कैसे बनी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बताया था कि म्यूटेशन हर दफ़ा लीथल नहीं होती। तो ये किस वजह से बने हैं? ये म्यूटेशन की वजह से बने हैं। म्यूटेशन की वजह से डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट अलील्स बने हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट फिनोटाइप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो मल्टीपल अलील हैं ये बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे? फिनोटाइप को जो है वो जाहिर करवा के। अब डियर स्टूडेंट्स हमने बेसिकली जो इस मल्टीपल अलील से रेलिवेंट टॉपिक है वो है हमारी बुक के अंदर जो मेंशन है, दैट इज़ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के पीछे मैंने आपको बता दिया है कि एक जीन है जो बेसिकली उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म कितनी है? 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिससे क्या बना है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बना है। अब ये जो जीन है ये कहाँ पर प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स? ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, लाइक अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ, तो हमारी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो कितनी हैं? 46 हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये डिप्लॉयड फॉर्म है, 2n फॉर्म है। तो याद रखें हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एक इंसान के अंदर ये अलील की कितनी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं? तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक लोकस है जीन आई के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स जीन आई और ये इसका जो अलील है दैट इज़ ए, या ये इस फॉर्म में हो सकता है, या डियर स्टूडेंट्स ये हेट्रोजाइगस इस फॉर्म में भी हो सकता है, या डियर स्टूडेंट्स ये किस फॉर्म में हो सकता है? आई ए अगेन से। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो एट अ टाइम एक इंडिविजुअल के अंदर जो अलील्स होते हैं वो 2 होते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं और हर एक अलील जो है, फॉर एग्जांपल इसका लोकस ये है तो इसी होमोलोगस के क्रोमोसोम के ऊपर डियर स्टूडेंट्स इसका दूसरे लोकस पर इसका दूसरा अलील पड़ा होगा। तो 3 या 4 या 5 मल्टीपल अलील एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो नहीं हो सकते, ये जोड़ों की फॉर्म में होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ब्लड ग्रुप सिस्टम ABO की तरफ। डियर स्टूडेंट्स लैंडस्टेनर ने फर्स्ट टाइम ये जो सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि एक RBC देखा गया जिस पर एक एंटीजिन प्रेजेंट है। याद रखें लफ्ज़ बोल रहा हूँ एंटीजिन। ये जो वर्ड है एंटीजिन ये बेसिकली क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल एंटीजिन है दैट इज़ ए। इस RBC के ऊपर ये एंटीजिन A प्रेजेंट है। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप A है। इसी तरह से RBC के सरफेस के ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है डियर स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रेजेंट है? B प्रेजेंट है।
सो दैट इज कॉल्ड बी ब्लड ग्रुप। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ब्लड ग्रुप जो है वो सामने आता है, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। ये इस पर ए भी प्रेजेंट है और इसके सरफेस पर कौन सा प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड ए बी ब्लड ग्रुप। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है दिस इज कॉल्ड, इस यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड ओ ब्लड ग्रुप। तो ये आपके पास क्या हो गया, ए बी हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप। और इसी तरह से ये आपके पास ए ब्लड ग्रुप है। अब हमने बेसिकली इसकी जीनोटाइप के बारे में भी देखना है। ये तो हमारे पास फिनोटाइप है। फिनोटाइप कितनी तरह की है, 4 तरह की है। कैसे, या तो ब्लड ए होगा, या ब्लड का ग्रुप बी होगा, या ब्लड का ग्रुप ए बी होगा, या लास्ट में हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ओ होगा। अगर हम इसकी जीनोटाइप की तरफ जाएं, यानी कि जीन्स की तरफ जाएं, तो जो आपके पास ब्लड ग्रुप ए है उसकी जीनोटाइप डियर स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, एक इंडिविजुअल के अंदर या तो ये हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जोड़ों की शक्ल में कि एक अलील की 2 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं इंडिविजुअल के अंदर, या डियर स्टूडेंट्स ये हो सकती है एक इंडिविजुअल के अंदर, या क्या हो सकती है, ए आई एंड स्मॉल आई। तो एक बात याद रखें, जब भी कैपिटल ए और स्मॉल आई आएंगे तो ये डोमिनेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी डोमिनेंस शो करेगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा आपके पास, ए ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की, तो इसकी जो जीनोटाइप है दैट इज़ ये अलील आपके पास आई बी या फिर क्या होगा, आई बी होगा। इसी तरह से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर या उसी इंडिविजुअल के अंदर डियर स्टूडेंट्स किस तरह से बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, आई बी एंड आई स्मॉल आई। तो अब ये भी जीनोटाइप किसकी है, ब्लड ग्रुप बी की। अब यहाँ पर एक सस्पेंस है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि अगर आपके पास आई ए एन आई बी दोनों इकट्ठे आएंगे, हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा। ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठी अपनी जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट, जीन एक्सप्रेशन है वो शो करते हैं। और ये कैसे करेंगे कि ये जो जीन होगा ए का, ये एंटीजीन डियर स्टूडेंट्स ए बनवाएगा, और ये जो जीन होगा बी का या अलील होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बनवाएगा, बी आपके पास बनवाएगा। और इसी तरह से जो आरबीसी होगा उसके ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। बट इन द केस ऑफ ओ के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो फिनोटाइप है वो यही हो सकती है, और आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, रिसेसिव है। और इसी वजह से क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म का जो एंटीजन वो बनाने के लिए इसके पास ख़ास सीक्वेंस नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, इन जीन के पास, इन अलील के पास, तो ये क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनवा सकते। इसी वजह से आपके पास जो आरबीसी होता है ये गंजा होता है। मैं इनको कहता हूँ कि इनके पास बाल हैं, ये बड़े फैंसी हैं, और ये बेचारा गंजा होता है, बाल्ड होता है, इस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ये आपके पास बेसिक जो जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप्स की वो डियर स्टूडेंट्स ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ कैसे होती हैं। और उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट नोट बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये जो फीटस होता है, जो मदर के वोम के अंदर प्रेजेंट है, तकरीबन 3 मंथ से जो ब्लड ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, अपनी एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस बनाना शुरू कर देता है। और इसका जो जीन एक्सप्रेशन होता है किसका, फॉर एग्जांपल ये जो आई है, जीन आई, इसका जो एक्सप्रेशन है वो थ्रू आउट लाइफ रहता है। अब इससे क्या मुराद है, पूरी ज़िंदगी जो है डियर स्टूडेंट्स, अगर तो बॉडी के अंदर ये फॉर्म है तो पूरी लाइफ यही फॉर्म क्या करती रहेगी, एक्सप्रेस करती रहेगी। और जो आपके पास फिनोटाइप होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी, ब्लड ग्रुप ए की होगी, और वो पूरी लाइफ में चेंज नहीं हो सकता कि फीटस से लेकर टिल डेथ ये जो ब्लड का जीन है डियर स्टूडेंट्स ये अपना एक्सप्रेशन शो करता रहता है, करता रहता है, जिससे जो है ब्लड ग्रुप नेवर चेंज, ब्लड ग्रुप नेवर चेंज।
ब्लड ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होता एक इंडिविजुअल का, क्योंकि जीन्स ने एक्सप्रेस होते रहना है थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि आपके पास जो ब्लड ग्रुप है बेसिकली आरबीसी है, उसकी जो एज है वो तकरीबन 120 डेज़ है। सो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स हर 128 डेज़ के बाद, या आप कह सकते हैं कि हर रोज़ाना कुछ बहुत सारे आरबीसीज़ की डेथ हो रही होती है और बहुत सारे आरबीसीज़ बन रहे होते हैं। तो जब नए आरबीसीज़ बनते हैं बेसिकली, तो उनके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो भी तो लगनी होती है ना। तो जो जीनोटाइप बनेंगे, तो जो जीन होगा, आइदर वो जीन कौन सा है, आपके पास ए और बी दोनों हो सकते हैं, आइदर डियर स्टूडेंट्स बी हो सकता है, आइदर ए हो सकता है। तो इसने अपने आप को एक्सप्रेस करवाना होता है। जब ये एक्सप्रेस करवाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो एंटीजेंस होंगे वो आरबीसी के सरफेस के ऊपर डियर स्टूडेंट्स वो लग जाएंगे, लाइक दिस वन। अब ये कोई भी हो सकता है, जिस तरह की जीनोटाइप इंडिविजुअल के अंदर है, तो ये थ्रू आउट द लाइफ एक्सप्रेस करते रहते हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबॉडीज़? डियर स्टूडेंट्स हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे जिस्म के फौजी हैं, दे आर सोल्जर्स। इन्होंने क्या करना होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। जब भी कोई बाहर से एंटीजन आएगा, सबसे पहले एक्टिवेट होने वाली चीज़ क्या होगी, एंटीबॉडीज़ होंगी। बेसिकली ये क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन्स हैं। और ये जो एंटीजन है, जिसको मैंने बोला एंटीजन, जहाँ पर ब्लड ग्रुप के केस में डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, इट्स ग्लाइकोप्रोटीन, एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। अब जो आपके पास ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए है, इसके पास जो एंटीबॉडीज़ होंगी डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंटी बी बॉडीज़, एंटी बी एंटीबॉडीज़ इसके पास होंगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक बंदा, उसका ब्लड ग्रुप बी है, बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे में क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स, एंटी ए एंटीबॉडीज़। और इसके साथ साथ अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है ए बी, तो इसमें नो एंटीबॉडीज़, इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। अब मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली इसकी रीज़न क्या है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास ओ है, तो इसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, एंटी ए बॉडीज़ भी होंगी एंड एंटी बी बॉडीज़ भी होंगी। एंटी ए एंटीबॉडीज़ भी हैं और एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी हैं। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ए है तो इसमें एंटी बी बॉडीज़ हैं, बी है तो एंटी ए बॉडीज़ हैं, ए बी है तो एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, ओ है तो दोनों एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये ऐसा क्यों है डियर स्टूडेंट्स? तो एक बात ज़हन में रख ले यहाँ पर कि जब भी एंटीजन, दिस इज़ एंटीजन, और एंटीबॉडीज़ आपस में मिलते हैं, ये एंटीबॉडी है, जब भी ये आपस में मिलते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बना देते हैं, क्लम्प बना देते हैं। क्लम्प क्या होता है, और वी कैन से क्लॉट बना देते हैं, खून जमना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ये क्यों है डियर स्टूडेंट्स? अगर आपके पास एंटीजन ए है और ब्लड में एंटी ए बॉडीज़ आएंगी या ब्लड में एंटी ए बॉडीज़ होंगी, तो डियर स्टूडेंट्स उसी वक्त क्या होगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, जो बायोलॉजिकली टर्म है दैट इज़ एग्लूटिनेशन। मतलब क्या, खून जमना शुरू हो जाएगा और वी कैन से जो आरबीसीज़ हैं उनकी डेथ हो जाएगी, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बंदे की भी डेथ हो जाती है। क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ लग गए या जुड़ गए डियर स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा, क्लॉट बनेगा, और क्लॉट कैपिलरीज में से पास आउट नहीं होता, जिससे डियर स्टूडेंट्स हैमरेज के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो पीछे से ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए के पास अपनी यानी कि एंटीबॉडीज़, एंटी ए बॉडीज़ नहीं है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट है। देखें एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर एंटी ए बॉडीज़ होंगी डियर स्टूडेंट्स, तो वो फॉरेन से क्लम्पिंग हो जाएगी और क्या होगा, क्लॉट बन जाएगा। इसी तरह से अगर बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी बी बॉडीज़ होंगी तो इसके साथ रिएक्शन करेंगी और क्लॉट बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि एंटी
बॉडीज़ ए बी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट ही नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता चल जाना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक ब्लड ग्रुप है, उसके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। अगर इसमें से कोई एक एंटीबॉडी इधर आ गई, कोई एक एंटीबॉडी डियर स्टूडेंट्स आ गई, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्लम्पिंग होती है, क्लॉट बनता है और जो ब्लॉकेज है बेसिकली ब्लड की वो हो जाती है और कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं, एग्लूटिनेशन हो जाती है। इसी तरह से जो O है उसके पास दोनों एंटी बॉडीज़ प्रेजेंट होती है, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंटी सीरम। एंटी सीरम क्या है? अ सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़, और आपको पता है दिस इज कॉल्ड एंटी सीरम। और डियर स्टूडेंट्स, आपको सीरम का पता है बेसिकली कि सीरम क्या चीज़ होती है। ये जो है ब्लड से आप इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, और वी कैन से जब आरबीसीज जो हैं वो आपके पास नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो आपके पास बाकी लिक्विड मटेरियल बचता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, जिसके अंदर क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। सो एंटी सीरम क्या होगा, द सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ इज़ कॉल्ड एंटी सीरम। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर में आ जाता होता है। अब हमने बात करनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, कि ये इतना जो कम्प्लेक्स है हमारे पास, इसके बावजूद हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्लड ग्रुप जो ए बी है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये क्या कर सकता है, ब्लड को रिसीव कर सकता है। तो हम इसका नाम लिखते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, इसको कौन कौन सा ब्लड लग सकता है, सबसे पहले याद रखें ओ को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर का नाम देते हैं। ये यूनिवर्सल डोनर है। तो ये जो O ब्लड ग्रुप है ये डायरेक्टली किसको लग सकता है, ए बी को लग सकता है। फिर उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो ए ब्लड ग्रुप है वो किसको लग सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप को लग सकता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बी ब्लड ग्रुप है वो किसको लग सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप को लग सकता है। तो तीनों ब्लड, और बजाते खुद जो ए बी ब्लड ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, वो भी ए बी को क्या कर सकता है, लग सकता है। अब ये आपके पास देख लें, चारों ब्लड ग्रुप जो हैं वो ए बी को लग जाते हैं इजीली, सो दैट्स व्हाई वी कॉल यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब ये जो ओ है ये किस किस को लग सकता है, डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, सबको लग सकता है। तो ओ बजाते खुद ए को भी लग जाता है, और ओ डियर स्टूडेंट्स क्या लग जाता है, बी को भी लग जाता है। और इसी तरह से ए को और कौन सा ब्लड ग्रुप लगेगा, दैट इज़ ए को ए लगेगा और बी को डियर स्टूडेंट्स बी लगेगा। तो ए जो है ब्लड ग्रुप उसको ए भी लग सकता है और ओ भी लग सकता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो बी ब्लड ग्रुप है उसको बी भी लग सकता है और ओ भी लग सकता है। इसी वजह से ये आपके पास यूनिवर्सल डोनर होगा और ये आपके पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, और वही कैन से यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने बोला है कि अगर एंटी ए बॉडीज़ या एंटी बी बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो वो क्या करती हैं, एग्लूटिनेशन काज कर देती हैं। तो याद रखें ये जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके लिए, क्योंकि इसके पास दोनों एंटी ए बॉडीज़ भी हैं और एंटी बी बॉडीज़ भी हैं, हम इसको लगा किसको रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को लगा रहे हैं सॉरी, जिसके पास अपनी एंटीबॉडीज़ तो नहीं है लेकिन इसके पास एंटीजन तो प्रेजेंट हैं। एंटीजन कौन कौन से हैं, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट हैं। ये देख लें, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बुक में वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि जब ऐसी कंडीशन आए कि आपने ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी लगाना हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है तो आप लगाते हैं, बट ये जो ट्रांसफ्यूजन होगी ये बहुत थोड़ी अमाउंट में होगी। मतलब आप एक बोतल लगा सकते हैं
ज़्यादा आप अमाउंट में नहीं लगा सकते। तो ये जो थोड़ी क्वांटिटी और इसको स्लो लगाया जाता है ताकि ये जो एंटीबॉडीज़, एंटी ए बॉडीज़ या एंटी बी बॉडीज़ हैं किसके अंदर, डियर स्टूडेंट्स, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर, ये क्या करें, उसी वक्त जो रेसिपिएंट होगा उसके ब्लड में डाइल्यूट हो जाएं। या डियर स्टूडेंट्स ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं टिश्यूज़, जो रेसिपिएंट होता है उसके टिश्यूज़ इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे एग्लूटिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो कम है, बल्कि होती ही नहीं है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ क्रॉस मैच। क्रॉस मैचिंग के बगैर ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ नहीं करवाया जाता। जब क्रॉस मैच हो जाए, ओके की रिपोर्ट आ जाए डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करवाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बेसिकली आज का लेक्चर, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा और बेसिकली ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा है। कल हम इसकी एक एक्टिविटी है वो भी करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।